मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से ज्ञान एवं पाठ्यक्रम में आज का हमारा विषय है वैज्ञानिक ज्ञान बनाम धार्मिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ। विज्ञान के अध्ययन का एक लाभ ये भी है कि वह छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है। अंधविश्वास, कुरीतियाँ, आडंबर आदि को समाज से दूर करने हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अत्यंत आवश्यक है। छुआछूत, जाति प्रथा, रंग भेद आदि को विज्ञान के प्रसार के द्वारा हटाया जा सकता है। छात्र वैज्ञानिक ज्ञान दृष्टिकोण के विकास के साथ साथ प्राकृतिक उत्सुकता बढ़ाता है तथा व्यक्ति अवलोकन के आधार पर तार्किक तरीके से परिणाम पर पहुंचना चाहता है। वैज्ञानिक ज्ञान का अर्थ और परिभाषा बता रहा हूँ। वैज्ञानिक ज्ञान अंग्रेजी के साइंटिफिक नॉलेज का हिंदी रूपांतर है। वैज्ञानिक विज्ञान शब्द से बना हुआ विश्लेषण है जिसका लैटिन अर्थ है साइंटिया अर्थात जानना। ज्ञान का अर्थ है किसी वस्तु या विषय को जानना तथा जिससे व्यवहारगत परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति किसी वस्तु अथवा स्थिति के प्रति एक निश्चित दृष्टिकोण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार वैज्ञानिक ज्ञान का अर्थ ऐसा दृष्टिकोण जो वैज्ञानिक हो प्रतीत होता है। एक धारणा के अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत पक्षपात, संकीर्णता एवं अंधविश्वासों से मुक्ति, उदार मनोवृत्ति, आलोचनात्मक मनोवृत्ति, बौद्धिक ईमानदारी, नव साक्षी के आधार पर विश्वास करना आदि गुण सम्मिलित हैं। जैसे बसंत ऋतु में चटक रंगों में फूलों को खिलता देखकर अलग अलग व्यक्तियों का ज्ञान अलग अलग होगा। जैसे कोई उन पर कविता कहेगा, कोई उनके रंगों व बनावट को देखेगा, कोई उनकी खुशबू से आनंदित होगा। प्रत्येक का अलग अलग ढंग अपनी रुचि के अनुरूप होगा, किंतु इस रुचि में सार्थकता उत्पन्न करने का कर्तव्य शिक्षक का है, जो अपने अनुसार छात्र में वैज्ञानिक विचार उत्पन्न कर सकता है। वैज्ञानिक ज्ञान अर्थात दृष्टिकोण की परिभाषा को NSSE नेशनल सोसाइटी ऑफ द स्टडी ऑफ एजुकेशन रिथिंकिंग साइंस एजुकेशन 1960 ने इस प्रकार व्यक्त किया है। वैज्ञानिक ज्ञान की परिभाषा के अंतर्गत उदार मनोवृत्ति, शुद्ध ज्ञान की इच्छा, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में विश्वास तथा प्रामाणिक ज्ञान द्वारा समस्या समाधान की आशा आदि गुण सम्मिलित हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधी एक और धारणा के अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत पक्षपात, संकीर्णता एवं अंधविश्वासों से मुक्ति, उदार मनोवृत्ति, आलोचनात्मक मनोवृत्ति, बौद्धिक ईमानदारी, नवसाक्षी की प्राप्ति के आधार पर विश्वास करना आदि गुण सम्मिलित हैं। अब इसके बाद में धार्मिक ज्ञान के बारे में बताऊंगा। धार्मिक ज्ञान रिलीजन शब्द की उत्पत्ति लैटिन के दो शब्दों से हुई है, री एंड लेग्रे। इसका अर्थ है संबंध स्थापित करना। इस प्रकार धर्म ये वह चीज़ है जो संबंध स्थापित करता है, पर प्रश्न उठता है कि यह संबंध किस किस के बीच स्थापित होता है। इसको स्पष्ट करते हुए गिस्बर्ट ने लिखा है
धर्म द्वारा संबंध स्थापित करता है, पहला मनुष्य और ईश्वर के बीच, दूसरा ईश्वर की संतान होने के कारण मनुष्य और मनुष्य के बीच। इसी को हम धार्मिक ग्रंथ ज्ञान के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। मनुष्य और मनुष्य में संबंध तभी स्थापित हो सकता है जब हम अपनी पूरी शक्ति से दूसरों की भलाई करें। यह तभी संभव जब हम नम्र, पवित्र, दयालु और निष्पक्ष हों। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, धार्मिक ज्ञान का सार नम्रता, पवित्रता, दया और निष्पक्षता है। धार्मिक ज्ञान के दो पक्ष हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक पक्ष में ईश्वर से संबंधित मनुष्य के विचार, विश्वास और भावनाएं आती हैं। बाह्य पक्ष में प्रार्थनाएं और धार्मिक रीति रिवाज आते हैं। इनके द्वारा धार्मिक भावना को व्यक्त किया जाता है। इस पक्ष से संबंधित संस्था को चर्च के नाम से पुकारा जाता है। नंबर 3 है इसमें धार्मिक ज्ञान की परिभाषा। इसके बारे में बता रहा हूँ। हम धार्मिक ज्ञान के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ परिभाषा बता रहा हूँ। गिस्बर्ट धार्मिक ज्ञान ईश्वर व देवताओं के प्रति जिनके ऊपर मनुष्य अपने को निर्भर अनुभव करता है, गतिशील विश्वास और आत्मसमर्पण है। दूसरा डासन के अनुसार जब कभी और जहाँ कहीं मनुष्य ऐसी बाह्य शक्तियों पर निर्भरता का अनुभव करता है जो रहस्यपूर्ण और मनुष्य की शक्तियों से कहीं अधिक उच्चतम मानी जाती हैं, वही धार्मिक ज्ञान होता है। अब इसके बारे में धार्मिक ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान का तो तुलनात्मक बात वर्णन कर रहा हूँ। पहला है धार्मिक ज्ञान। धार्मिक ज्ञान का स्वरूप अति प्राचीन है, जबकि वैज्ञानिक ज्ञान का स्वरूप नवीनतम है। दूसरा नंबर, यह धर्म से संबंधित होता है, जबकि ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। वैज्ञानिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, धार्मिक लाभ की पुष्टि नहीं की जाती, जबकि वैज्ञानिक ज्ञान की पुष्टि परीक्षणों से की जाती है। चौथा नंबर, इसमें तर्क के लिए कोई स्थान नहीं होता है और वैज्ञानिक ज्ञान में इसमें तर्क का समावेश अनिवार्य रूप से होता है। वैज्ञानिक ज्ञान को इसको प्रकट करने के लिए अंतरात्मा का प्रयोग किया जाता है, जबकि वैज्ञानिक ज्ञान को प्रकट करने के हेतु इंद्रिय अनुभव ज्ञान एवं तर्क संगत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। छठवां है पॉइंट इसका, यह ज्ञान धर्म ग्रंथों पर आधारित होता है और वैज्ञानिक ज्ञान व्यक्ति के अनुभव, प्रयोग, निरीक्षण पर आधारित होता है। इस ज्ञान में धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रक्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि वैज्ञानिक ज्ञान में बुद्धि का विश्लेषण, सामान्यीकरण और विभेदीकरण जैसी प्रतिक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। 8वां नंबर, धार्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के तर्क या सत्यता परीक्षण का सहारा नहीं लिया जाता है, और जबकि वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तर्क या सत्यता परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब 9वां पॉइंट है इसका, धार्मिक ज्ञान में किसी प्रकार का परिवर्तन समाज के लिए असहनीय होता है, जबकि इस ज्ञान में, वैज्ञानिक ज्ञान में परिवर्तन निरंतर होता रहता है, जिसे समाज सहर्ष स्वीकार कर लेता है। अब इकाई सारांश बता रहा हूँ मैं। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान तथा धार्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के तरीकों में अंतर है, जिसके परिणाम स्वरूप विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ प्रत्येक ज्ञान का अपना प्रभाव भी समाज पर पड़ता है। वैज्ञानिक ज्ञान समाज को भौतिकता की ओर ले जाता है, वही धार्मिक ज्ञान आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। That's all.